नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो बेव। भाई संसार के अंदर जो है अहंकार जो है ये सभी दुर्गुणों के जो है बाप है। संसार में जितने दुर्गुण है सगरिन के बाप यही है अहंकार। ये जिसके खोपड़ी पर सवार होता है वो जो है होश में ना रहता है और वो बेहोश होता है। जिस समय दुर्योधन जो है पांडवों से हमेशा जो है चाहता था कि पांडव सब जो है कुल मर जाए और वो रा जाए और ये खत्म हो जाए तो हम निधड़क जो है सब कुछ के राजा बन के शासन करेंगे, सुख करेंगे। और दुर्योधन के सबसे बड़ा जो है अहंकार के जोड़ जो है भीष्म पितामह थे। वो ये सोचता था कि जिसके 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 जो है सहयोगी भीष्म पितामह है, अब महायोद्धा और महायोद्धा कर्ण है, महायोद्धा जो है ये जो है कृपाचार्य है, महायोद्धा द्रोणाचार्य है, महायोद्धा अश्वत्थामा है और हमारे तरफ से अपार शक्तिशाली राजा है। ये सब राजा के बल पर इसके अहंकार बढ़ता गया और ये पागल हो गया, अब मर्यादा भूल गया और ये जो है किसी के ना सुनता था ना किसी के मानता था। और अधर्म कितनो शक्तिशाली कोई होगा अगर वह धर्म के साथ देता है तो वह धर्मी के साथ में उसका भी पतन हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। ये प्रकृति के नियम है और ये अटल सत्य है। दुर्योधन के साथ जो है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा शल्य सभी महान योद्धा जो है उसके साथ दे रहे थे और एक एक करके सारे मारे गए। जब एक एक करके सब मर गए तब दुर्योधन जो है अपना जान बचाने के लिए एक सरोवर में जाके छिप जाता है। फिर भी वहाँ पांडव सब खोजते हुए पहुँचते हैं और वहाँ से निकल करके ललकारते हैं। फिर मजबूरी में उसको निकलना पड़ता है। अब भीम के समय बहुत कड़ी संघर्ष होता है, गदा युद्ध होता है और उसमें जो है गदा युद्ध में वो जो है दुर्योधन मारा जाता है। तो जितने हिमायती थी सारे मार दिए गए। आज जो इसके बल पर ये कूदता था और वो भी मरा, औरों के लिए मरा। इसलिए हमेशा जो है अच्छे के साथ देना, गलत के साथ मत देना। गलत के साथ दोगे तो ये अपना पतन कर लोगे, इसलिए गलत के कभी साथ ना देनी है। संसार के अंदर एक मोह है। ये मोह जो है आसुरी संपदा के राजा है। संसार में ये मोहित सबको बांधता है। ये हमारा बेटा है, ये हमारा लुगाई है, ये हमारा बेटी है, ये हमारा राज है, ये हमारा पाट है,
सब कुछ को मेरा मान करके और उसके आसक्ति में पागल हो करके अशुद्ध बुद्ध खोज देना और हमारा हाथ मेरा तेरा के चक्कर में भयंकर अहंकार अज्ञान के चक्कर में अपने जो है होश हवास खो के और लड़ना भिड़ना नरसंहार करना, यही मोह जो है आसुरी संपदा के जो राजा है यही सबको बांधता है और यही मोह के बंधन है। बेटा के मोह, लुगाई के मोह, बेटी के मोह, ये संसार परिवार नातादार रिश्तेदार यार दोस्त सबके जो है जहें जिसको अपना समझोगे और जहें नाता गोता लगाओगे या अपना मानोगे वही आसक्ति के बंधन तैयार हो जाता है और संसार में यही आसक्ति के बंधन बांधता है। इस पर एक कहानी है कि एक सेठ जो है बहुत संपन्न था और ये उसके कोठी जो है एक नया कोठी खरीदा और भयंकर उसमें आग लग गया। आग लगने के बाद जो है नौकर जाके बताया कि नई कोठी में आग लग गया है। उसने छाती पीट करके रोना शुरू कर दिया। तब तक ले उसके लड़का आ गया, कहा कि पिताजी क्यों रो रहे हो? कहे कि हमारे जीवन भर के कमाई जल रहा है इसलिए रो रहे हैं। कहे कि रो मत, इस कोठी के कीमत हम ले करके बेच दिए हैं। तो जो सिर पटक पटक रोता था और चिल्ला चिल्ला के रोकता था और पागल हो गया था वो तुरंत ले हंसने लगा। ये खेल को समझो, मन के हारे हार है या मन के जीते जीत। अगर मन के दुखी हुए, मन जहाँ दुख मानता है तो ये दुख के एहसास करता है और मन जहाँ सुख मानता है वहाँ हम मन वहाँ सुख के अनुभूति होती है। उसी तरह से जो है ये मन को साधो, एक साधे सब साधिया आ सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। हे भाई, यही मोह जो है छठा ग्रह है, इस ग्रह को जानो। और यह ग्रह जो है धृतराष्ट्र के ये पुत्र मोह था, राज मोह था, जिसके वजह से भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन के जाते हैं। आप कहते हैं कि हे राजन, ये हम जो है पांडवों के तरफ से शांति दूत बन करके आए हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो है पांडव और कौरव दोनों जो है आपके पुत्र हैं और आप वो दोनों के अपना बराबर अधिकार दे करके आज दोनों के खुशी वापस कर दो। वो पुत्र मोह में और राज्य के मोह में उसके बोली ना निकल रही थी महाराज धृतराष्ट्र की। लास्ट में जब नहीं बोल पाए तो दुर्योधन बोला कि हे कृष्ण, इस तरह से ये विकल्प जो है ऐसा नहीं होगा, कोई और विकल्प निकालो। उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दो। कहे कि हम जो है 5 गांव भी नहीं देंगे। कहे कि 5 गो घर दे दो। कहे कि हम बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर ना देंगे। ये जो दुनिया के अंदर भगवान बन करके आए हैं उनके सामने दुर्योधन कह रहा है। जब ये बात कहा कि सुई के नोक के बराबर ना देंगे तब कृष्ण भगवान जो है कहे कि दुर्योधन,
ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तुम्हारा काल बोल रहा है। जब इस तरह से वो कहे यही काल तुम्हारा पतन कर देगा, इस पर विचार करो, इसके जो है बात के मानो। उसने जो है इसी बात पर भड़क करके अपने सेना के आदेश दिया ये कि ये ग्वाला के बंदी बना लो। इस पर कृष्ण भगवान कहे कि तुम हमके बंदी बनाओगे, बनाओ। वो जो है अपने तेज के प्रदर्शन किए, इसके सारे सेना जो है उनके पास तक नहीं गया, और वही विराट रूप दिखाए जो सत्य के स्वरूप है। वो जो है सत्य स्वरूप आत्मज्ञान होता है। सत्य विराट रूप जो है सत्य के ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मबल है, उसके ऊपर कोई बल नहीं है। वही परमात्मा के शक्ति कहते हैं। वो आत्म बल जो है साधक को होता है, जोगी के होता है, और महापुरुषों के होता है। जब उस तेज को देखा तो सब जो है गर्दन नीचे कर लिए, अनुभूति किए, एहसास किए कि दुर्योधन जो है ठीक ना कर रहा है। फिर भी जो है 56 प्रकार के भोजन उसके राजशाही में बनी हुई थी। कृष्ण को कहता है कि हमारे यहाँ भोजन करो। कहे कि हमारा तुम्हारा मन नहीं मिलता, न विचार मिलता है, तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे कर सकते हैं। फिर कृष्ण भगवान वहाँ विदुर की यहाँ साग रोटी खाए, और विदुर की यहाँ जो है और युधिष्ठिर की माँ जो है कुंती रहती थी, और वो जो है कृष्ण के बुआ लगती थी, जा कर के वही रहे, और उन्हीं से सब जो है अपना दुखम सुखम किए, और वही विदुर की यहाँ रहे। तो संसार के अंदर जो है कितनो बड़ा धनाध हो, और उसके अंदर अगर श्रद्धा ना है तो उसके यहाँ खाना पीना महापुरुष नहीं करते, संत गुरु नहीं करते। अहंकार जो है ये भगवान के भोजन है, ये भगवान जो है अहंकारियों के भोजन करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ ये चीज़ समझनी चाहिए कि अहंकार से बचना है, और मोह से बचना है, और सातवां जो है ये गौरह जो है पंच विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के जो आसक्ति है, ये जो है मनुष्य के मजा और आनंद के चक्कर में और के चक्कर में ऐसा आसक्त होता है कि वो अपना जो है वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों भूल जाता है, और केवल मात्र भोग में उलझता है, अब भोग में पागल होता है, और वहीं जो है भोग के रोग लगता है, और वो रोग जो है उसके लोक परलोक खराब करा के जन्म मरण के चक्कर में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में घुमाता रहता है, और अनादि काल से घूमते आ रहा है। यह अनादि काल से घूमते आ रहा है, कभी होश में आने की कोशिश ना किया। यहाँ सभी महापुरुष ने प्रयत्न किया चेताने के लिए, जगाने के लिए, अब बंधन से छुड़ाने के लिए, लेकिन मनुष्य जो है उनके बात सुनने के लिए तैयार ना है, ना राजी है। ये उस तरह से भगता है जैसे गधा पानी देख करके भगता है। अब बाप से बेटा जो है बच के रहता है, अब भागा फिरा रहता है।
नालायक औलाद जो है बाप के सामने रुकना ना चाहता है, वो हमेशा भागता फिरता है और उसको उनसे जो है दूर रहना चाहता है, और यही दूरी उसके विनाश के कारण बनता है। जब जो है लड़का गलती करता है तो बाप डांटना चलता है, तो उसके महतारी ढाल बन के रोक लेती है। और जब महतारी जो है लड़का से दुखी होकर के और डांटने फटकारने और होश में करना चाहती है, तो बाप जो है ढाल बन करके महतारी के रोक लेता है। ये दोनों के कमी जो है दोनों के पतन के कारण होता है, और वो औलाद शैतान होता है और दोनों के गाली देता है, मारता है और बात ना मानता है और उसके जिंदगी नरक कर देता है। ज्यादा प्रेम और ज्यादा मोह शैतान औलाद बनाता है। इसलिए सावधान हो जाना और होश में रहना, आप बेहोश मत होना। अगर बच्चे के संस्कारी बनाने में कामयाब हो गया तब बुढ़ौती सुखमय कटेगी। आप बच्चे के संस्कारी बनाने में असमर्थ हो गया तो जिंदगी ये जो है कामयाब हो गया तो स्वर्गीय सुख मिलेगा, और अगर कामयाब नहीं हुआ, संस्कारी नहीं हुआ, तो नरकीय दुख मिलेगा। इस पर जो है ये समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है कि संस्कार जो है मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो है शब्द के खूब आनंद लो, शब्द में आसक्त होकर पागल मत रहना। कोई लड़की कहती है कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, मौज मस्ती करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे। बहुत ऐसे लड़की जो है लड़कों के फंसा करके और उसके अंग निकलवा करके अस्पताल में डॉक्टर मिला हुआ होता है, प्राइवेट में उसके व्यवस्था रहता है सर्जरी के, वहाँ जा कर के टेक्निक निकाल लेते हैं। ये जितने महंगे बिकने वाले अंग हैं, फेफड़ा, इस तरह से शरीर के अंग निकाल करके और फिर उसके शीशा करके आप किधरों जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं और रोड के किनारे। उसकी मज़ा उसके मज़ा जो है जीवन के सजा में बदल गया। इसलिए अनजान लड़की के चक्कर में पड़ के आए अपना अंग मत निकलवा लेना। आइए इससे बचना, ये धंधा चल रहा है। बहुत के ले जाके हाथ गोड़ काट के आँख निकाल करके और व्यापार कराते हैं। हमने जो है अजमेर शरीफ के दरगाह पर जो वहाँ मूला मौलवी मौलाना जो रहते हैं, वहाँ पर जो है लड़कों के व्यापार होता है, और उस व्यापार में हमारा भतीजा जो है यहाँ से 2 बार उठाया गया और दोनों बार जो है अजमेर शरीफ के दरगाह में मुसलमान के होटल में मिला। और वहाँ पर जो है कवि नगर गाजियाबाद के यहाँ के पुलिस और दरोगा सिविल ड्रेस में गए और जा कर के वहाँ के पुलिस से मिले, और फिर वहाँ के भी पुलिस और दरोगा जो है सिविल ड्रेस में जा कर के आए बच्चों के वहाँ से निकाल के लिए। उसके साथ में हमारा बड़ा भाई भी थे। तो ये चीज़ समझने के विषय है। उस होटल के अंदर 10 लड़के थे जिससे काम भी करवाया जाता था, और वहाँ पर बड़े बड़े राजनेता धर्म नेता आते हैं, वो 500 1000 के नोट भीख देते हैं, और वही भीख ये सब से मंगवाया जाता था, और वो सब पैसा शाम के ले लेते थे सब, और इसको खाली रोटी कपड़ा देते थे, और वो सारे बच्चों से नमाज पढ़वाते थे। और वो सारे बच्चों के जो है हमारा जो भतीजा था उसका सलमान खान नाम रखा गया था, और उसको जो है ये आतंकवादियों के जो गिरोह था है जहाँ ये सबको सिखाया जाता है, वहाँ भेजने के लिए तैयारी की गई थी। अब भेजा जाता था वहाँ से।
वहाँ पर कुछ दिन रह करके उनके जब सब कुछ वो सीख लेता था तब वो सप्लाई हो जाता था आतंकवादियों के हाथे। फिर उसको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता था और वही यहाँ हिंदू के लड़के वहाँ जा कर के आतंकवादी बनते थे और वही हिंदुस्तान के दुश्मन बन जाते थे। तो इसलिए इस तरह के घटना जो है दो दो बार जो है हमारे घर में घटी है। इसलिए सावधान होनी है, सभी अपने बच्चों के प्रति सावधान होके। इस तरह के गिरोह काम करता है। नोएडा में एक निठारी कांड हुआ था जो पुलिस चौकी के पीछे जो है सुरेंद्र कोहली के कोठी थी और उसी कोठी के अंदर जो है 1000 जो है लड़का लड़की के शरीर के हड्डी के ढांचा मिला था जब नाला सफाई हो रहा था तो। और उसी में जो है अंग जो है विदेश में सप्लाई हो रहा था और मांस जो है होटल में सप्लाई हो रहा था। और वहाँ इतने दरिंदे थे कि मरे हुए लाश से बलात्कार करते थे। जिंदा की तो बात अलग है। और फिर उसके मांस खाते थे और कच्चा मांस खाते थे। अब बाकी मांस जो है मोटा मांस जो होता था हाथ गोड़ के वो चिड़ियाघर में सप्लाई होता था और जो मुलायम मांस होता था वो होटल में सप्लाई होता था। तो ये धंधाबाज जो है इतने बड़े जो है यही राक्षस हैं, यही नरसंहार है। जब उसके केस जो है गाजियाबाद में चल रहा था तो यहाँ गाजियाबाद के वकीलन के संगे उसके विपक्षी हाथापाई कर लिए थे और वो जो है नौकर के फांसी हो गया और मालिक जो है जेल में है। फांसी तो मालिक के होना चाहिए। बहुत दरिंदे जो है जेल में पड़े हैं जो नरसंहार के जिम्मेवार हैं, लेकिन उनके फांसी ना हुआ। आज कानून जो है सन 65 में अंग्रेजन के बनाया हुआ है, वही अंग्रेजन के बनाया कानून आज हिंदुस्तान में चल रहा है। सन जो है 47 में 50 में जो लागू हुआ था वो कानून के वो सभा के सभापति जो है ये भीमराव अंबेडकर थे और ये देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे। ये जो है ये सारे अंग्रेजन के कानून के जो है ये सब जो है ये जवाहरलाल नेहरू जो है मोतीलाल नेहरू अंग्रेजन के दलाल थे और उसी के दलाल जवाहरलाल नेहरू थे। राजीव गांधी एक ईसाई थे, अब भारत के प्रधानमंत्री बने। आज राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी के लोग जो है चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बना दे, क्योंकि जितने गद्दार विदेशी ना है उतना उससे ज़्यादा गद्दार हमारे घर में हैं, जो हमारे गद्दारों के जो है नेता बनाने में उनके योगदान है। क्योंकि सारे जो है अपने मतलब और स्वार्थ में अंधे हैं और सब बिके हुए हैं। जिस समय बांग्लादेश पाकिस्तान के बंटवारा हुआ उसमें अंबेडकर ने कहा, अंबेडकर जी ने कहे थे और यही कि सब टोटल मुसलमान को पाकिस्तान जाने दो और टोटल हिंदू के हिंदुस्तान आने दो, तब तो जाके शांति दोनों जगह कायम रहेगी और नहीं तो शांति नहीं होगी। वो आगे चल करके फिर दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे और लड़ाई कभी ख़त्म ना होगी। ये भीमराव अंबेडकर अपने ग्रंथ में लिखे हैं, पार्टीशन ऑफ एक ग्रंथ उनके है, उसी में उनका ये सब बात है। इसी तरह से जो है नाथूराम गोड ने ये बात कहा था और महात्मा गांधी के खास जो है लीडर था और बहुत प्रेमी था। कहा कि बापू टोटल मुसलमान को पाकिस्तान जाने दो, क्योंकि ये बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ है। सारे इस्लामी धर्म एक तरफ हो और हिंदू तरफ एक हो। महात्मा गांधी नहीं माना, इसलिए तब वो कह दिया
कि कल जो है भरी सभा में हम तुमके गोली मारेंगे, और गोली मार दिया। भले जो है नाथूराम गोड़ के फांसी हुआ, नहीं तो ये जो है महात्मा गांधी जो है इनके लड़का इस्लाम धर्म को अपनाया था, और मुसलमान के लड़की से शादी किया था। इसलिए महात्मा गांधी विवश और लाचार और मजबूर हो गया था। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा थी, इसने भी जो है फिरोज गांधी से शादी कर ली, और ये भी जो है इसके मुंह में ताला लग गया, और ये भी मजबूर हो गया, और विवश हो गया। और ये दोनों के करतूत है कि भारत जो है बहुत संकट से गुजरा, और बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए, और ये विवश रहे, और ये बोल ना सके। सुभाष चंद्र बोस के भी जो है ये सब जो है जिंदा मुर्दा जो है अंग्रेज मांगा था, तो ये उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे सब, कि अगर वो आ जाएगा तो हम तुमको सौंप देंगे। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये जितने लाल बहादुर शास्त्री, हिंदुस्तान के जितने क्रांतिकारी मारे गए, ये दोनों के मरवाने में यही दोनों के हाथ था। ये अगर जो है एक तरफा जो है हिंदुस्तान के हित में काम किए होते, तो दुनिया की कोई ताकत ना था ताकि ये हिंदुस्तान के गुलाम बनावे, और ये हिंदुस्तान के तरफ बुरी नज़र से देख सके। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये सारा या करके यहाँ पर अपना जड़ बनाए हैं, तो वो यहाँ के गद्दारन की देन है, जिसके वजह से ये सब अपना जड़ बनाए। हमारे पूर्वज जो है जंगल में जाके घास के रोटी खा के जिए सब, लेकिन जो है किसी के आगे गुलामी स्वीकार ना किए। दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन मजहब ना बदले। आज तो जो है 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपया पर अपना जान मरवा लेंगे सब, अपना ज़मीन बेच देंगे, अपने परिवार बेच देंगे, अपने रिश्तेदार के बेच देंगे, अपनी मातृभूमि को बेच देंगे, ये राष्ट्र और देश के बेच देंगे। आज मंत्रिमंडल के अंदर पाकिस्तान, ये चीन जो है जापान के गुलाम था, और इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है अंग्रेजन के गुलाम था। लेकिन जिस समय चीन आज़ाद हुआ तो जापान के नाम निशान मिटा दिया, सब कुछ निशान मिटा दिया। वहाँ के ना उसके कोई जापानी के कोई ग्रंथ में पढ़ाया जाता है, और ना उसके नाम से कोई निशान है। हिंदुस्तान में जो है आज भी अंग्रेजन के ये जो हमारे पूर्वजों के पीटे थे, मारे थे, इज्जत लूटे थे, उनके नाम पर शहर, गांव, सब कुछ आज भी है। ये जो है शब्द जो है यहाँ जो शासन करते थे, ये सब मिलावटबाजी थे, ये सब जो है मिली जुली सरकार थी। आज यही कारण है कि ये आज तक ले वो इतिहास को ना मिटाए, लेकिन ज़रूरत है मिटा देने के। अगर हिंदुस्तान सुख और शांति या चैन के नींद तबे सो सकता है जब एक तरफा पक्षपात खत्म हो, एक तरफा निर्णय हो। यहाँ ये निर्णय हो जिस तरह से चीन जो है जापान के नाम निशान मिटा दिया, उसी तरह से हिंदुस्तान जो है यहाँ अंग्रेजन के सारे कानून और सब नाम निशान मिटा दे, तब जाकर के हिंदुस्तान के कल्याण है। जितने हमारे देश पर शासन किए, आया करके अत्याचार किए, उनके सब नाम निशान मिटा देना ये भारत के सभी महापुरुषों के कर्तव्य है। आज जो है 5 गो शिक्षा मंत्री विदेशी हुए और सब इस्लामी हुए, इसीलिए जो है ये सबके बढ़ावा मिला। आज ये राष्ट्र के जो जीरो थे वो हीरो बने, आज जो हीरो थे वो जीरो बने, और ये देश के पतन अभी भी हो रहा है। ये गद्दार बहुरूपिया आज भी सामने है।
ये पत्थरबाजी करते हैं, ये विरोध करते हैं, ये सब कौन है? यही शैतान है सब, कि यहाँ के लोग के सुख चैन से जीना नहीं चाहने देते। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन की साहेब बन की साहेब।